Hello guys, I'm Osoni and today in this video we will talk about moment of inertia and we will see one or two examples so that we can understand this concept better. तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसकी डेफिनेशन जान लेनी चाहिए ताकि हमें वो और भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू दी एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन करना चाह रही है। ठीक है, तो उसको जो रजिस्ट करेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे थी और वो एंगुलर मोशन स्टार्ट कर रही है, तो उसके एंगुलर मोशन को स्टार्ट करने को जो चीज रजिस्ट करेगी उस क्वांटिटी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टार्ट करने को ही, मान लीजिए कि कोई बॉडी पहले ही एंगुलर मोशन कर रही थी और वो रुकना चाह रही है, तो उसके डी एक्सीलरेशन को जो रोकेगा वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला इसका आई एक्सेस आई वाई वाई आई जेड जेड। ठीक है, तो ये आई एक्सेस आई वाई वाई आई जेड जेड क्या होता है? आई एक्स होता है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई वाई क्या होता है वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जेड क्या होता है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं पहले इनके फॉर्मूलाज बताऊं उससे पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक्सिस थी, ठीक है, और इस एक्सिस से थीटा एंगल के एल डिस्टेंस पे एक मास था एम। तो इस एम मास का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर परपेंडिकुलर क्या है? ये आर परपेंडिकुलर है इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली जो इस मास का डिस्टेंस है वो हमारा एम आर परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में आर परपेंडिकुलर क्या होगा? एल साइन थीटा। तो यहाँ पे इस मास का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा? एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम लोग आई एक्सेस और इन सभी के जो फॉर्मूलाज है उनको डेराइव करेंगे, उससे हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग इसको क्यों पहले समझे इस वीडियो के। ठीक है, तो पहले मैं आपको आई एक्सेस बता देता हूँ। आई एक्सेस क्या मैंने बोला? एक्स एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है वाई जेड और एक्स। ठीक है, तो इस वाई जेड प्लेन में मान लीजिए यहाँ पे मास m1 था, यहाँ पे मास m2 था, यहाँ पे मास m3 था। m1 के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 0, y1, z1, m2 के थे 0, y2, z2, m3 के थे 0, y3, z3। ठीक है, तो इस m1 मास का, m2 मास का और m3 मास का जो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा और उसका जो हम लोग सम करेंगे वो इस x एक्सिस के अबाउट जो भी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन तीनों का वो निकलेगा। तो आई एक्सेस विल बी आई m1 प्लस आई m2 प्लस आई m3। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, इस m1 का इस x एक्सिस के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होगा r1 मान लेता हूं मैं इसका, तो r1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आप लोग m2 का r2 निकाल सकते हैं, वो होगा y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। वैसे ही r3 निकल जाएगा आपका, r3 विल बी इक्वल टू y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग मास m1 का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। ठीक है, आई m1, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या था? m r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, m था उसका मास, तो मास क्या था उसका? m1, और r परपेंडिकुलर क्या है? r1, r1 की वैल्यू क्या है? y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर।
अंडर रूट, सॉरी, उसका अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा m1 y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग im2 भी निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा m2 y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। वैसे ही m3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा m3 y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इनका समेशन करते हैं, तो इन सभी का आप सम करोगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। तो वो क्या होगा m1 y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज करेंगे तो वो समीशन के फॉर्म में आ जाएगा समीशन एम आई। ठीक है, 1 2 3, तो मैं 1 और 2 और 3 के लिए जनरली आई कर दिया। ठीक है, वैसे ही वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, और आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से 3 तक। ठीक है, तो ये तो मैंने 3 एलिमेंट के लिए लिया था। अगर ये मान लीजिए n एलिमेंट के लिए तो ये आई 1 से लेके n तक चला जाएगा। यही आपका आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप लोग आई वाई वाई और आई जेड जेड का भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जांपल्स के अंदर आप लोग सीधा फॉर्मूला रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि डेरिवेशन आपको पता है तो आपको आसानी होगी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग आई वाई वाई का डेराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन के बाद में आपका आई वाई वाई का आ जाएगा समीशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। उसी तरीके से आपका आई जेड जेड आ जाएगा समीशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलोंग दी 3 एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि कहीं पे आई एक्स वाई आई वाई जेड ये भी लिखा होता है, आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले में आपको बताऊं उससे पहले हम लोग जान लेते कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइज द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी। ठीक है, मतलब ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक बॉडी का एक्सिस के अलोंग, ये हमको बताता है। ठीक है, दूसरा ये लोग जो आई एक्स वाई होता है वो ही आई वाई एक्स के बराबर होता है, और जो आई वाई जेड होता है वो ही आई जेड वाई के बराबर होता है, और जो आई जेड एक्स होता है वो ही आई एक्स जेड के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, आई एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई। ठीक है, और यही आपका आई वाई एक्स होगा, और जो आई वाई जेड होगा वो होगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ एम आई वाई आई जेड आई, और यही आपका आई जेड वाई के बराबर होगा, और जो आई जेड एक्स होगा वो होगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ एम आई जेड आई एक्स आई, और यही आपका आई एक्स जेड के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको पहले 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया और ये जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बताया, ये था जो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा एम ऑब्जेक्ट ना दिया हो, एक पॉइंट की तरह पूरा का पूरा एम ऑब्जेक्ट ना देके उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रोड के फॉर्म में दे दिया या रिंग के फॉर्म में दे दिया, जिसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, तो सिंपल है, जो आई एक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा मास ले रहा हूँ dm, तो उस dm का
और वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमें आई एक्स एक्स दे देगा। और वैसे ही आप आई वाई वाई और आई जेड जेड के लिए कर सकते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी। और वैसे ही आई एक्स वाई के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी एम एक्स आई वाई आई, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए इसके सारे के सारे। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके बता देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल था, ठीक है, और इसके तीनों पॉइंट्स पे मास रखे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक 2 kg मास था यहाँ पे, एक 1 kg मास था और एक 4 kg मास था, ठीक है। और इनके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 1, -1, 1, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट था वो था 2, 0, 2 और इसका जो कोऑर्डिनेट था वो था -1, 1, 0, ठीक है। तो अब हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है। तो मैं पहले आपको आई एक्स एक्स निकाल के दिखा देता हूँ। तो आई एक्स एक्स का ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं m1 मास मान लेता हूँ, इसको m2 और इसको m3। तो m1 का मास कितना है 2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस इसका z कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस अब आ जाते हैं m2 पे। m2 का मास कितना है 1, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होगा, इसका z कोऑर्डिनेट कितना है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस m3 का मास कितना है 4, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका z कोऑर्डिनेट है 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 4 × 1, 4 4 4। तो x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 12। अच्छा, मैंने आपको इसकी यूनिट नहीं बताई, इसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आप लोग आई वाई वाई और आई जेड जेड निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका आई एक्स वाई निकाल के दिखा देता हूँ। तो आई एक्स वाई का जो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला था वो था हमारे पास माइनस ऑफ समेशन ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे बाहर की तरफ ले लेते हैं, एम आई, तो ये आई 1 से लेके 3 तक जाएगा अपना। तो m1 का मास है 2, इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -1 प्लस अब आते हैं m2 पे। m2 का मास है 1, इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 0 प्लस अब आते हैं m3 पे, इसका मास है 4, इसका x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो -2 प्लस 0 -4, तो ये -6 = 6 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आई एक्स वाई और यही आपका आई वाई एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग आई एक्स जेड और आई जेड वाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है पूरी की पूरी, ठीक है, तो उसका जो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0 के बराबर होगा। कि मान लीजिए कि एक डिस्क रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है, उस टाइम पे आप लोग जब, या डिस्क नहीं आप एक स्क्वायर ही मान लीजिए, उसका जब आप लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम लोग इसका एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।